दिल्ली के उत्तम नगर वाले केस में जिसमें तरुण की हत्या की गई थी ना, उसमें कुछ नई वीडियो सामने आए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि तरुण के घर वाले जो है ना किस तरीके से परेशान हैं उन लोगों से जिन्होंने तरुण की हत्या की थी। और अब फाइनल तरुण के घर वालों ने अपने घर के बाहर जो है ना मकान बेचने के पोस्टर लगा दिए। आप वीडियो देखो। मकानों के ऊपर घर बेचने के नोटिस लग चुके हैं। आप देखिए, पुलिस चारों तरफ बैठी हुई है और घरों के बाहर यह मकान बिकाऊ है, इस तरह के पोस्टर्स लगे हैं। तो क्या अब हिंदू उत्तम नगर से घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि घरों के बाहर लगा है यह मकान बिकाऊ है। तो ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अचानक और तरुण के घर वालों का ये कहना है कि अब वो मकान बेच रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो तरुण को मारने वाले लोग थे, जो परिवार के थे, उनके उनके जो सगे संबंधी थे, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। और प्रताड़ित नहीं कर रहे, धमकी दे रहे हैं। ये वीडियो देखो पहले। हम तरुण की फैमिली से हैं और हम अपना प्लाट बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अपराधी है, जो हमारे बच्चे के कातिल, उनकी फैमिली के लोग आके रह रहे हैं और हमें धमकियाँ दे रहे हैं। इसके लिए हमने थाने में लिखित में कंप्लेंट भी दी थी, पर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और उनको लाके बसाया जा रहा है, जबकि उनके मकान के नोटिस लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी पुलिस उनको लाके बसाया जा रही है और वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं और हम यहाँ से बेचकर सेफ जगह जाने को मजबूर है। हमारे हम ही नहीं, हमारी कॉलोनी के काफी लोग जाने को मजबूर है। और देखिए, कईयों ने अपने मकान के आगे सबने ये पोस्टर लगा रखे हैं जी। ये देखते रहिए जी, सबको डर है क्योंकि कोई भी सेफ नहीं है यहाँ पे और अपराधी आने की वजह से सब अपना मकान बेच के जाने को मजबूर है जी। और इनका कहना भी कहीं ना कहीं सही है, ये देखिए, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं ना, वो भी अपना मकान खाली करना चाह रहे हैं और बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी यही सोचते हैं कि आज जो तरुण के साथ हुआ ना, कल को हमारे साथ ना हो। तो ये भी जो है ना सोचने वाली बात है कि किस तरीके से अब वो जो गली है ना उत्तम नगर वाली, अब वो किस तरीके से हिंदू वहाँ से भाग रहे हैं और वो वहाँ पे रहना ही नहीं पसंद कर रहे हैं। इसका कारण भी कहीं ना कहीं तरुण की मौत का एक बताया जा रहा है। ऐसा जो वीडियो में देख रहे हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और तरुण की फैमिली को किस तरीके से धमकाया जा रहा है कि भाई तुम लोग जो है ना अपना केस वापस ले लो, नहीं तो हम तुम लोग को मारेंगे। और जिस तरीके से तरुण को मारा है उसी तरीके से उसके छोटे भाई को ही मारेंगे। और ये सब सुनने में आपको अजीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब एक पत्रकार उनसे गया, उनसे बात किया, तब ये बात थोड़ा सामने बोल दे खटीक नहीं, तेरा एक बेटा मारे, अब तेरा दूसरा बेटा मारूंगी, नहीं तो तू वापस केस ले ले। मैं बीच चौराहे पे तेरे दूसरे बेटे को भी मैं ख़त्म कर दूँगी। पहले तो ये 9 तारीख को बाबू खान आया। बाबू खान अपने घर में घुसता है, घुस के अपना सामान वामान बैग वैग भर के ले जाता है। फिर 13 तारीख को लेडीज़ें आती हैं, 8-10 जनी आती हैं और बुरके में आती है, पूरी पैक होके आती है बिल्कुल, जो कभी भी यहाँ पर पहनती नहीं थी, पर उस दिन तो सब कुछ पैक करके आई थी। अच्छा। वो सीधा बाबू खान के घर में घुस के ऊपर जा चढ़ के फिर बोलते खटीक नहीं, तेरा एक बेटा मारे, अब तेरा दूसरा बेटा मारूंगी, नहीं तो तू वापस केस ले ले। मैं बीच चौराहे पे तेरे दूसरे बेटों को भी मैं ख़त्म कर दूँगी। अगर हम ही होते तो मैं नहीं मर जाती उसके लिए, मैं मर जाती, मेरे बेटे थोड़ी जाता मेरे बेटा। अगर मैं उधर मौजूद हूँ तो मैं कैसे मरने देती हूँ उसको, ये बताओ ना बेटा। हमें तो पता ही नहीं चला बेटा बिल्कुल। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एक्यूज हैं उनकी तरफ से जो है तरुण की फैमिली को किस तरीके से जान से मारने की अब धमकी दी जा रही है। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से तरुण की फैमिली के आसपास जो रहने वाले हिंदू थे ना, अब वो भी अपने मकान के बाहर मकान बेचने के जो है पोस्टर लगा रहे हैं। और वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो तरुण के साथ हुआ कल को हमारे बच्चों के साथ ना हो। लेकिन सबसे ज़्यादा समझने वाली बात पता है क्या है, कि वो मकान को खरीदेगा कौन। मतलब जो पड़ोसी अपने मकान बेच रहे हैं उन्हें हिंदू तो नहीं खरीदेगा। अगर हिंदू खरीदेगा तो कल को वो भी ये सोचेंगे और सोचने में मजबूर भी हो जाएंगे कि जो तरुण के साथ हुआ है कल को हमारी फैमिली के या हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। तो अब पॉइंट करने वाली बात ये है कि उन घर को अब खरीदेगा कौन, और जो प्रेजेंट में अभी रह रहे हैं उस घर में, उनके हालात क्या होंगे, उनका डर क्या होगा, ये डर कौन अलग करेगा। जो हुआ है उसको कोई गिल्टी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जब एक्यूज के फैमिली वाले तरुण की फैमिली को धमकी दे सकते हैं तो आप सोचो क्या हो सकता है। अब आप थोड़ा सा बुद्धि लगा के इस बात को समझो कि जो प्रेजेंट में अभी उस घरों में रह रहे होंगे आसपास में, उनकी हालात क्या होंगे और किस तरह से डरे हुए हैं। इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो, घर के बाहर जो है मकान बेचने के पोस्टर लगा दिए।
और एक पल के लिए सोच के देखो कि अगर तरुण के आजू बाजू आपका घर होता, आज उनकी जगह आप होते, तो आप क्या सोचते? आप क्या अच्छे से रह पाते? भाई डर का माहौल है उनके घर में। जितने भी हिंदू फैमिली के लोग रह रहे हैं ना, वो डर रहे होंगे, इसलिए ना घर के बाहर मकान बेचने के पोस्टर लगा दिए। लेकिन सरकार इस चीज़ के लिए अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो डर है ना, अब उसको दूर नहीं किया जा सकता। और ये जो उत्तम नगर वाला जो एरिया है ना, वो रेड जोन में आ चुका है, क्योंकि वहाँ पे कोई हिंदू नहीं रहना चाहते। और हिंदू जो है ना, अब उस जगह से पलायन कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं भाई? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? प्लीज़ कमेंट करके बताएं।